मैं शौहर था मगर मर्द ना था। घर में खुशियों का मौसम था। मेरी माँ और बहनें दिन रात तैयारियों में मसरूफ थी। मोहल्ले वाले भी कह रहे थे कि रेहान की शादी का वक्त आ गया है, मगर किसी को क्या खबर थी कि मेरी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो मेरे दिल को रोज काटता है। ये राज मेरे बचपन से मेरे साथ था। एक बीमारी ने मेरी मर्दानगी को कमजोर कर दिया था। डॉक्टर से इलाज का कहा था, मगर हालात और वक्त ने मुझे हिम्मत ही नहीं दी कि मैं मुकम्मल इलाज करवा सकूं। माँ बार बार कहती, बेटा अब हम तुम्हें बस दूल्हा देखना चाहते हैं। मैं खामोश रहता, ना हाँ कह पाता ना इनकार। फिर एक दिन फैसला हो गया। मेरी शादी सना से तय कर दी गई। सना वो लड़की जो देखने में चांद जैसी, बात करने में फूल जैसी नरम थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद किस्मत कुछ आसान कर दे। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और घर के हर कोने में खुशबू, रोशनी और गहमा गहमी थी। रिश्तेदार आ जा रहे थे, दुआएं दे रहे थे और मैं सबके सामने हंसता मुस्कुराता रहता, मगर अंदर से मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। रात को मैं अकेला अपने कमरे में बैठता तो सोचता क्या सना को सच बता देना चाहिए, मगर फिर माँ की खुशी, बहनों की हंसी और खानदान की इज्जत का ख्याल आ जाता। मैं चुप रह जाता। शादी का दिन आ गया। सब ने मुझे शहजादे की तरह तैयार किया। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी और दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह सब आसान कर दे। निकाह हुआ, सब ने मुबारक दी और फिर वो रात आ गई जिसके बारे में हर नया दुल्हा और दुल्हन सोचते हैं। कमरा सजाया गया, खुशबू फैली थी और दरवाजे के पास बैठा मैं सोच रहा था कि अंदर जाकर क्या करूंगा। दरवाजा खुला। सना लाल जोड़ में झुकी नजर लिए कमरे में आई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक पल को मेरा सांस रुक गया, मगर अगले ही लम्हे वही पुराना खौफ दिल में लौट आया। मैंने आयशा से कहा, सना। इसने शर्माते हुए हल्के से जवाब दिया, जी। मेरे लफ्ज गले में अटक गए। दिल चाह रहा था सच सच कह दो, मगर जुबान बंद हो गई। मैं मुस्कुरा कर इसके करीब बैठ गया। मेरे दिल के अंदर एक ही बात गूंज रही थी, मैं शौहर था मगर मर्द ना था। मैंने कोशिश की कि अपने दिल की घबराहट छुपाऊं। सना शर्मिली सी नजरें झुकाई बैठी थी। मैं चाहता था कि इससे बात शुरू करूं, मगर अल्फाज जैसे मुझसे रूठ गए। कमरे में खुशबू फैली हुई थी। मेरे अंदर का खौफ मुझे बार बार कह रहा था कि अभी सच बोल दो, मगर दिमाग कहता ये सब खुशियां एक पल में बिखर जाएंगी। मैंने कांपते हुए हाथ से इसके दुपट्टे का किनारा पकड़ा, धीरे से कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज देना चाहता हूँ। मगर सना ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, मगर क्या रेहान? मैंने नजरें चुरा ली और मुस्कुरा कर कहा, मगर अभी हम आराम से बात करेंगे, सब आहिस्ता आहिस्ता होगा। मैंने बात बदल दी क्योंकि मेरा खौफ मेरी हिम्मत से बड़ा था। हमने कुछ देर रस्मी बातें की और मैंने बहाना बनाकर रोशनी मद्दम कर दी ताकि वो मेरी आंखों में छुपा डर न देख सके। उस रात मैंने खुद को इस हकीकत से बचाने की कोशिश की कि मैं अपनी बीवी को वो खुशी कभी नहीं दे सकूंगा जो हर औरत अपने शौहर से चाहती है। सुबह तक मैं अपने दिल में ये बोझ लिए लेटा रहा। सना ने कुछ न कहा, मगर इसकी खामोशी में एक सवाल छुपा हुआ था। अगले दिन सब ने हमें दुआओं के साथ नाश्ता भेजा और हम सब के सामने ऐसे पेश आए जैसे सब कुछ आम हो, मगर मेरे दिल में एक खौफ, एक शर्मिंदगी हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। मैं सोच रहा था कब तक ये ड्रामा चल सकेगा। शादी को 3 दिन गुजर चुके थे। घर वाले खुश थे। मोहल्ले में बातें हो रही थी कि सना और रेहान की जोड़ी कितनी प्यारी है, मगर हमारे कमरे के दरवाजे के पीछे एक खामोश जंग चल रही थी। सना की आंखों में अब वो पहले जैसी चमक कम हो गई थी। वो मुझसे बात करती तो नरमी में एक हल्की सी दूरी महसूस होती। मैंने कई बार चाहा कि इससे दिल का बोझ हल्का कर दूं, मगर जुबान पर जैसे ताला लगा था। रात को जब हम कमरे में अकेले होते तो वह शर्मीली मुझसे लिपटने की कोशिश करती और मैं बहाना बनाकर पीछे हट जाता। कभी थकन का, कभी सरदर्द का, कभी नींद का। शुरू में इसने मुझे कुछ न कहा, मगर अब इसकी नजरें जैसे मुझसे सवाल करने लगी। एक रात इसने धीरे से कहा, रेहान सब ठीक है ना? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, मगर मेरी मुस्कुराहट मसनूई थी और शायद वो ये महसूस कर रही थी। इसकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिससे मैं नजरें चुरा रहा था। मुझे लग रहा था यह खामोशी ज्यादा दिन नहीं छुप सकेगी। वो दिन दूर नहीं जब सना को मेरे सब राज का इल्म हो जाएगा। एक रात बारिश हो रही थी। कमरे में हल्की सी ठंडक और बारिश की खुशबू फैली हुई थी। सना मेरे करीब आकर बैठ गई। इसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथों को छू रही थी, जैसे वो मेरे करीब आना चाहती हो। मैंने नजर झुकाई और एकदम हाथ पीछे खींच लिए। सना चौंक गई। इसकी आंखों में हैरत के साथ कुछ और भी था, जैसे वो मेरे अंदर झांक रही हो। इसने नरम लहजे में कहा, रेहान तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मेरा दिल चाहा इसी वक्त सब बता दूं, मगर होठ नहीं हिले। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, बस तबीयत थोड़ी खराब है। सना ने धीरे से सर हिलाया, मगर इसके चेहरे से साफ लग रहा था वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही। इसकी नजरें एक पल के लिए मेरे चेहरे पर ठहरी, फिर वो आहिस्ता से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर गिर रही थी, मगर वो जैसे गई और खोई हुई थी। मेरे दिल को लगा कि ये खामोश लम्हा वो दीवार तोड़ देगा जो हम दोनों के बीच खड़ी है। मुझे डर था कि ये दीवार गिरने के बाद सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि एक तूफान आएगा। दोपहर का वक्त था। घर के सब लोग आराम कर रहे थे। मैं और सना कमरे में थे। वो किताब
पढ़ रही थी मगर बार बार मेरी तरफ देखती। आखिर इसने किताब बंद की और सीधा मेरे सामने आकर बैठ गई। इसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। रेहान, मैं तुमसे सीधा सवाल करने जा रही हूँ, इसने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते या कोई और बात है? मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने पानी का गिलास उठाया मगर हाथ हल्का सा कांप रहा था। मैंने नजर झुकाई और कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस अभी वक्त चाहिए। सना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वक्त? रेहान, हम शोहर बीवी हैं, हमारे बीच क्या ऐसा है जिसके लिए वक्त चाहिए? इसके अल्फाज सीधा मेरे दिल पर लगे। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा मगर ये खामोशी सना को मजीद शक में डाल रही थी। इसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। रेहान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझसे सच छुपाना जुल्म है। इसका ये जुमला सुनकर मेरी हिम्मत टूटने लगी। दिल चाहा सब कुछ कह दूं मगर फिर माँ का चेहरा, बहनों की हंसी और खानदान की इज्जत आंखों के सामने आ गई। मैंने एक बार फिर झूठ का सहारा लिया। सब ठीक हो जाएगा सना, बस मुझ पर भरोसा रखो। मगर अंदर से मैं जानता था कि भरोसा एक बार टूट जाए तो कभी पहले जैसा नहीं रहता। शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। बाहर सब कुछ आम लगता था मगर हमारे बीच एक खामोश फैसला बढ़ रहा था। सना के अंदाज बदलने लगे थे। अब वो मेरी हर बात को गौर से सुनती और हर हरकत पर नजर रखती। एक रात मैं देर तक मोबाइल पर किसी दोस्त से बात कर रहा था। शायद आवाज सभी हुई थी मगर सना जाग रही थी। मैंने महसूस किया कि वो चुपचाप मुझे देख रही है। अगले दिन इसने बहाना बनाया कि इसे कपड़े खरीदने बाजार जाना है। मैंने साथ चलने की पेशकश की मगर इसने इनकार कर दिया। उस दिन वो अकेली गई और शाम को वापस आई तो इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था और बेचैनी भी। रात को जब हम कमरे में आए तो इसने अचानक कहा, रेहान, तुमने कभी डॉक्टर को दिखाया है? मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया। मैंने हैरानी से कहा, क्या मतलब? इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कल मैंने एक पुराने दोस्त से बात की, वो नर्स है। मैंने उसे कुछ बातें बताई तो इसने कहा, ये मामला तभी है और तुम इलाज करवा सकते हो। मेरी सांस तेज हो गई। ये पहला मौका था जब सना ने मेरे राज के बिल्कुल करीब आने वाली बात की थी। मैं खामोश रहा मगर इसकी नजरें कह रही थी कि वो अब पीछे हटने वाली नहीं। उस रात कमरे में एक अजीब सी संजीदगी थी। बारिश रुक चुकी थी मगर खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। सना बेड के किनारे बैठी थी और मैं कुर्सी पर। इसने आहिस्ता से कहा, रेहान, आज तुम मुझे सच बताओगे, चाहे वो कैसा भी हो। मैंने नजरें झुका ली। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुमसे निकाह किया है इस उम्मीद पर कि हम एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन ये जिंदगी ऐसी क्यों है जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी हों। इसके अल्फाज मेरे दिल को काटते जा रहे थे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की मगर गला खुश्क हो गया। सना की आंखों में आंसू आ चुके थे। रेहान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे साथ हर मुश्किल में रहूंगी मगर मुझसे ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? इस सवाल ने मेरा वजूद हिला दिया। मैंने कांपते हाथों से इसका हाथ पकड़ा मगर जुबान पर अभी भी बातें जमी हुई थी। मैंने धीरे से कहा, सना, मैं शोहर हूँ मगर मर्द नहीं। ये सुनकर वो पल भर को खामोश हो गई। इसके चेहरे पर हैरत और दुख एक साथ उतर आया। मेरे मुंह से निकले हुए ये 4 अल्फाज कमरे में गूंज गए, मैं शोहर हूँ मगर मर्द नहीं। सना जैसे पत्थर की मूरत बन गई। इसने अपना हाथ मेरे हाथ से खींच लिया और नजरें मुझसे हटा ली। मैंने देखा कि इसकी सांसें तेज हो रही हैं और आंखों में आंसू भर आए हैं। चंद लम्हे की खामोशी के बाद इसने कांपती आवाज में कहा, रेहान, तुमने ये बात मुझसे शादी से पहले क्यों नहीं कही? मेरा गला बंद हो गया। मैं बस इतना कह सका, माँ की खुशी, बहनों की मुस्कुराहट, में सब कुछ खोना नहीं चाहता था। सना ने मेरी तरफ देखा, आंखों में गहरा दुख था। तो तुमने ये सोचा ही नहीं कि मैं कैसा महसूस करूंगी? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया है और तुमने मुझे सच्चाई का एक लम्हा भी नहीं दिया। इसके अल्फाज मेरे दिल को काटते जा रहे थे। मैंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहिए, मैं खुद रोज इस दर्द में जलता रहा हूँ। सना ने आहिस्ता से सर झुकाया, शायद तुम्हारा दर्द मेरा भी बन सकता था अगर तुमने मुझे शरीक किया होता। कमरे में खामोशी छा गई मगर ये खामोशी हल्की नहीं बल्कि बहुत भारी थी, जैसे हमारे बीच एक दीवार बन गई हो जिसे गिराना आसान नहीं था। उस रात हम दोनों एक ही कमरे में थे मगर एक दूसरे से कोसों दूर। सना बेड के एक कोने में बैठी थी और मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था। वक्त जैसे रुक सा गया था। मैं सोच रहा था कि शायद सुबह होने से पहले वो अपना फैसला सुना देगी। आधी रात को अचानक इसने आहिस्ता से कहा, रेहान। मैंने मुड़कर देखा, इसकी आंखों में थकन और दुख दोनों थे। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। इसने धीरे से कहा, मेरे ख्वाब टूट गए हैं मगर मेरा दिल कहता है कि तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ देना भी जुल्म होगा। मेरे सीने में एक भारी सा बोझ था जो इसके अल्फाज सुनकर हल्का होने लगा। इसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी मगर एक शर्त पर, तुम इलाज करवाओगे और हम यह जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने सर झुकाकर कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं हर कोशिश करूंगा। सना ने धीरे से सर हिलाया मगर इसकी आंखों में अब भी एक अधूरा सा दर्द था, जैसे वो जानती हो कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। मगर इसने मेरा हाथ थाम लिया और इस लम्हे मुझे लगा कि शायद मैं सचमुच मर्द बनने की पहली सीढ़ी पर कदम
कदम रख चुका हूँ। अब भी मेरे पास बैठी थी, शायद पूरी रात जागी नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि इसकी मौजूदगी मेरे लिए कितनी कीमती है। नाश्ते की मेज से माँ और बहनें हसम मामूल खुश गप्पियां कर रही थी, मगर हमारे दिलों में एक खामोश अहद हो चुका था। उस दिन के बाद मैंने इलाज शुरू किया। अस्पताल के चक्कर, दवाइयाँ और टेस्ट सब आसान नहीं थे, मगर सना हर कदम पर मेरे साथ थी। कभी मेरा हाथ पकड़ती, कभी हिम्मत देती। महीनों गुजर गए, इलाज जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, बल्कि मेरे दिल और हौसले में भी एक नई ताकत आ गई थी। एक रात बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस रात जब मैंने पहली बार सना से ये राज छुपाया था, मगर इस बार फर्क ये था कि हमारे बीच कोई पर्दा नहीं था। मैंने सना को अपने करीब किया और धीरे से कहा, शायद अब मैं सिर्फ शोहर नहीं, एक मर्द भी हूँ। सना ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं देहान, तुम तो उस दिन से मर्द थे जब तुमने सच बोलने की हिम्मत की थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और महसूस किया कि कभी कभी मर्दानगी सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि सच्चाई और हौसले में भी होती है। और उस दिन के बाद हमारा सफर एक नए आगाज के साथ चल पड़ा। आखिरी किचन लाइन आपकी नजर पेश करूंगा। असल ताकत मर्दानगी में नहीं बल्कि सच बोलने की हिम्मत और दिल से मोहब्बत करने में छुपी है, और यही वो रोशनी है जो हर खामोश दर्द को उम्मीद में बदल देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक करें।